नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने द देसी फीड में, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे ताजा और धमाकेदार खबरें बिल्कुल देसी अंदाज में। आज की हेडलाइन मध्य पूर्व से है, जहां 14 जून 2025 को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ये जंग अब पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। आखिर क्या है इस युद्ध की वजह? भारत पर इसका क्या असर होगा? और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? चलो सीधे खबर की गहराई में उतरते हैं भाई। 14 जून 2025 की रात को ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला बोला। ईरान ने इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया। इस हमले में करीब 150 से 200 बैलिस्टिक मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे गए, जो तल अवीव, यरूशलेम और रमत गान जैसे बड़े इजरायली शहरों पर गिरे। खबरों के मुताबिक तल अवीव में भारी तबाही हुई, इमारतें ढहीं, सड़कों पर मलबा बिखर गया और कम से कम 3 लोग मारे गए, जबकि 50 से ज्यादा घायल हुए। ईरान का कहना है कि यह हमला इजराइल के 13 जून के हमलों का जवाब था, जिसमें ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे। इन हमलों में तेहरान, नतांज, इस्फहान और फोर्डो जैसे शहरों में परमाणु सुविधाएं और सैन्य ठिकाने तबाह हुए। ईरान के मुताबिक इन हमलों में 78 लोग मारे गए, जिनमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हुसैन सलामी, आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी और 6 परमाणु वैज्ञानिक शामिल थे। 320 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजरायल का दावा है कि उसने ये हमले ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने के लिए किए, जो उसके लिए वजूद का खतरा है। तो भाई, इस जंग की जड़ क्या है? यह सब शुरू हुआ ईरान के परमाणु कार्यक्रम से। इजरायल का मानना है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, जो मध्य पूर्व में उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली और शांतिपूर्ण कामों के लिए है। लेकिन दोनों देशों के बीच सालों से ठनी हुई है। 1982 से जब ईरान ने लिबनान युद्ध में शिया और फिलिस्तीनी समूहों का समर्थन किया, तब से ये दुश्मनी बढ़ती गई। साइबर अटैक, ड्रोन हमले और जासूसी के बाद अब ये खुला युद्ध बन चुका है। 14 जून को ईरान ने इजरायल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को भेद कर तेल अवीव में तबाही मचाई, जिससे इजरायल में हड़कंप बच गया। चलो अब 14 जून के हमले के ताज़ा अपडेट्स देखते हैं। पहला, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने कहा, इजराइल ने हमारे देश पर हमला करके बड़ी गलती की है, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। दूसरा, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी, हमारी सेना तेहरान के आसमान में फिर से गूंजेगी, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। तीसरा, ईरान ने 14 जून को तेल अवीव और रमत गान में मिसाइल हमले किए, जिसमें 2 लोगों की मौत और 34 घायल हुए। इजराइल का आयरन डोम इस बार फेल रहा। चौथा, संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से तुरंत हमले रोकने की अपील की है। यूएन ने कहा, यह जंग मध्य पूर्व को तबाह कर सकती है। पांचवा, अमेरिका और ब्रिटेन ने सीधे हस्तक्षेप से इनकार किया, लेकिन अमेरिका ने इजरायल को खुफिया जानकारी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान को अब समझौता करना होगा, वरना और बुरा होगा। छठा, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इजरायल के हमलों की निंदा की, जबकि भारत ने शांति की अपील की है।
अब बात भारत की। दोस्तों, ये जंग हमारे लिए भी चिंता का सबब है। पहला, भारत ईरान से कच्चा तेल आयात करता है। 14 जून के हमलों के बाद तेल की कीमतें 75 से बढ़कर $100 प्रति बैरल हो गई। इससे पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। दूसरा, मध्य पूर्व में 90 लाख भारतीय काम करते हैं। अगर जंग बढ़ी तो उनकी सुरक्षा और वापसी बड़ा सवाल है। तीसरा, ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। इस जंग से भारत का व्यापार और सुरक्षा प्रभावित हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से फोन पर बात की और शांति की अपील की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इजरायल के विदेश मंत्री से बात की और तनाव कम करने को कहा। दुनिया का रुख क्या है? रूस और चीन ने इजराइल के हमलों की निंदा की है, जबकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। सऊदी अरब ने इसे ईरान की संप्रभुता पर हमला बताया। लेबनान ने अपने संगठन हिजबुल्लाह को ईरान के समर्थन में हमले न करने की चेतावनी दी। इस बीच ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु डील की बातचीत रद्द कर दी, जिससे डिप्लोमेसी की उम्मीदें धूमिल हो गईं। तेल अवीव और तेहरान में भारतीय दूतावासों ने 24/7 हेल्पलाइन जारी की हैं ताकि भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें। तो भाई ये थी 14 जून 2025 को ईरान के इजराइल पर हमले की पूरी अपडेट। मिसाइलों की बौछार, तबाह इमारतें और बढ़ता तनाव। ये जंग मध्य पूर्व को आग में झोंक रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये युद्ध रुकेगा या भारत और दुनिया के लिए और मुश्किलें लाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी धमाकेदार खबरों के लिए द देसी फीड को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ में।